हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ITI पॉइंट यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किटकैट फ्यूज को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कैसे बनाएं। किटकैट फ्यूज जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल ट्रेड के जो है एग्ज़ाम में 2019 और 2021 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे गए थे 15 नंबर के, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये 3 नंबर के प्रश्न थे। ड्रॉ द प्लेन elevation and side view from the isometric view of KitKat fuse assembling। ये 15 नंबर के प्रश्न थे। यहाँ पे इस प्रश्न में आप देखें तो आपको फर्स्ट या थर्ड एंगल नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरह के कोई भी प्रश्न आते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को असेंबलिंग करने के लिए कहा जाता है तो आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही उसको बनाएंगे। ये किटकैट फ्यूज है जिसका हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में असेंबलिंग करना है, यानी उसके प्लेन, एलिवेशन एंड साइड व्यू को बनाना है। कैट फ्यूज का जो है डायमेंशन जो दिया गया है उसे देखते हैं। किटकैट फ्यूज में कहीं भी फ्रंट, टॉप या साइड नहीं लिखा गया है, ना ही यहाँ पे प्लेन, एलिवेशन और साइड लिखा गया है। जैसे कि आप इसे देख रहे हैं, यहाँ पे देखें तो इस साइड में जो है ज़्यादा लेंथ दिया गया है 150 है और इस साइड 42 है। जिस साइड ज़्यादा लंबाई में दिया जाएगा, लेंथ दिया जाएगा, वो हमारा फ्रंट रहता है, एलिवेशन रहता है। ऊपर वाले भाग को आप जानते हैं कि ये टॉप है, इस साइड में आपका साइड ही आएगा और ये आपका फ्रंट आएगा। यहाँ पे डायमेंशन देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में इसे बांटा गया है। पहला है 40, उसके बाद 70, फिर 40 दिया गया है। हम नीचे वाले बेस को देख रहे हैं अभी। उसके बाद अब साइड में आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 42 mm का लिया गया है। उसके बाद इसकी जो हम हाइट देखेंगे, यहाँ तक की जो हाइट है वो 26 mm है। और यहाँ पे जो ये स्लॉट कटा गया है इस टाइप से, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो 8 mm है। फिर यहाँ से लेके ये जो लाइन खींचा गया है ये 36 mm है। इस भाग की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला ऊपर का जो है ये और ये, इन दोनों की जो चौड़ाई दी गई है वो 8 mm दी गई है। और ये बीच वाली जो है जिसमें यू कट कटा गया है यह 10 mm का है और इसकी जो लंबाई दी गई है वो 50 mm है। हम 8, 8, 16, 10, 26 यानी ये जो है इसकी जो चौड़ाई दी गई है वो 26 mm है और लंबाई 50 mm है। अब हम इस भाग को देखेंगे तो यहाँ पे पिन का जो लंबाई दिया गया है, पिन जिस स्लॉट में दिया गया है उसकी जो लंबाई दी गई है वो 22 mm है। और इस लाइन से इस लाइन की जो दूरी दी गई है वो 8 mm है। फिर यहाँ पे अगर देखें तो ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन पे की जो लंबाई दी गई है, जो दूरी है इन दोनों के बीच में वो 8 mm है। सेम लंबाई, सेम दूरी यहाँ पे आपको रहेगी 8 mm, सेम यहाँ पे रहेगा। और अब हम पिन की बात करें तो ये जो पिन आपका दिया गया है इसकी जो गहराई दी गई है नीचे तक वो 35 mm है। ये हमारा किटकैट यहाँ तक है। इसकी जो हाइट दी गई है वो 26 mm है और इस पिन की जो गहराई है वो 35 है। ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी जो 35 दी गई है, ये यहाँ से जो इसकी जो ऊंचाई होगी वो 26 mm है। और यहाँ पे ये 9 mm नीचे डेप्थ में गड़ा हुआ है, यहाँ पे स्क्रू के थ्रू। यहाँ पे स्क्रू का आपको दिया गया है और इस स्क्रू का जो डाया आपको दिया गया है वो 5 mm दिया गया है। इन दोनों पिन की जो बीच की जो दूरी है वो 22 और 20 mm की है, यानी पिन की जो मोटाई है वो 1 mm की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको डायमेंशन समझ में आ गया होगा किटकैट फ्यूज का। अब हम इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू बनाएंगे।
प्लेन एलिवेशन एंड साइड व्यू। ऑब्जेक्ट का व्यू को देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने टॉप लिखा है। क्वेश्चन में आपका प्लेन दिया है तो आप प्लेन व्यू ही लिखेंगे। एलिवेशन दिया है तो आप यहाँ पे एलिवेशन व्यू लिखेंगे और साइड में साइड व्यू ही रहेगा। किटकैट फ्यूज का जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कुछ इस प्रकार से व्यू बनेंगे। यहाँ पे हमने एक सीट लिया हुआ है, इस सीट पे हम व्यू को बनाएंगे। व्यू को बनाने के लिए हमने आपको एक तरीका बताया हुआ था कि आप पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करके उससे 10 mm या 20 mm की दूरी लेके आप व्यू को ड्रॉ कर सकते हैं। और एक तरीका और हमने बताया था आपको कि आपने जो बॉर्डर लाइन ड्रॉ किया हुआ है, आउटलाइन जो ड्रॉ किया हुआ है, जैसे कि इस सीट पे आप देख रहे हैं ये बॉर्डर लाइन ड्रॉ किए हुए हैं चारों साइड से, तो इसके बेस पे भी आप ड्राइंग को बना सकते हैं, व्यू को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप व्यू को बनाएं तो एक हल्की लाइन को ड्रॉ कर दें जिससे आपकी साइड और एलिवेशन या फ्रंट व्यू बन सके। आपका जो है साइड जो है वो लेफ़्ट में था और एलिवेशन जो है वो राइट में था। हम जो बॉर्डर लाइन से कम 20 mm की दूरी लेंगे। साइड का जो लंबाई दिया गया है वो 42 mm है, तो 42 mm पे हम पहले टिक लगाएंगे यानी डॉट लगाएंगे। इसके बाद हम एलिवेशन का जो लंबाई दिया गया था वो लेंगे। तो यहाँ पे आप पहले हम साइड का लिए हैं, डॉट लगा चुके हैं। उसके बाद यहाँ से जो बॉर्डर लाइन से साइड का जो हमने के लिए जो पॉइंट लगाया है वो 20 mm का लिया है। अब जब भी साइड, फ्रंट और टॉप व्यू बनाए तो उन दोनों के बीच में समान दूरी होनी चाहिए, 10 mm 20 mm या आप जितना ले रहे हैं उतना ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 20 mm लिया है तो इन दोनों के बीच की जो दूरी हम लेंगे वो 20 mm ही लेंगे। एलिवेशन का जो है टोटल लंबाई 150 mm है, तो हम यहाँ पे 150 mm पे डॉट लगाएंगे। उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया था, 40, 70 फिर 40 पे। तो हमने 40 पे एक डॉट लगाया हुआ, उसके बाद 70 पे डॉट लगाएंगे, उसके बाद हम फिर 40 पे डॉट लगाएंगे। डॉट पे हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी आपको लंबी लाइन को ड्रॉ करना है, हल्की लाइन को ड्रॉ करना है ताकि बाद में आप इसे मिटा भी सकते हैं। अब हम हाइट को लेंगे। तो हाइट जो हमने आपको बताया हुआ था कि 26 का लिया गया था। उसके बाद जो है ऊपर से जो पिन थी उस पिन की जो गहराई थी वो 35 mm थी। 35 में से 9 mm डेप्थ था, गहराई था। तो 35 में आप 9 को जो है माइनस करेंगे, घटाएंगे तो आपका 26 आएगा, यानी कि टोटल हाइट जो थी वो 52 mm है। तो हम 52 mm पे डॉट को लगाएंगे। दोनों साइड डॉट लगा लें, इससे आपको लाइन खींचने में आसानी होगी। एक हल्की लाइन को आपको ड्रॉ कर देना है। डॉट जो आपने लिया हुआ है उस पर आप स्केल रख के एक हल्की लाइन को आप ड्रॉ कर लें। उसके बाद आपको 26 mm पे लेना है, जो कि आपका फ्यूज की लंबाई दी गई थी।
यहाँ से हमने जो 20 mm की डॉट लगाया हुआ है, तो वो यहाँ पे जो आपका टॉप व्यू बनेगा, ये फ्रंट व्यू है। इस दोनों की जो बीच की दूरी है वो 20 mm की हमने लिए हुए हैं, जिसे हमने यहाँ पे साइड और एलिवेशन का लिया हुआ है। उसी हिसाब से एलिवेशन और प्लेन व्यू में भी हम 20 mm की लंबाई लेंगे। उसके बाद एक लाइन को हम ड्रॉ करके बाकी की जो लाइन है उसे हम मिटा देंगे। बाकी की जो फालतू लाइन है इसे हम मिटा देंगे। तो हम यहाँ पे 8 mm की दूरी पे डॉट को लगाएंगे और ये जो लाइन है इसे हम मिटा देंगे। अब जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी 70 mm की है, इसको हम आधा करेंगे 35 पे। उसके बाद एक लाइन को खींच के वहाँ सेंटर निकाल के ऊपर में 50 mm हमें लेना है। 35 पे डॉट लगाने के बाद जो है हल्की लाइन को ड्रॉ करना है और इस लाइन की जो हाइट होगी वो 36 mm की है। 36 mm पे डॉट लगाने के बाद जो है आपको 25 mm यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना है। 25 mm इस साइड से और 25 mm इस साइड से। अब आप इस लाइन को और ऊपर वाली लाइन को मिटा सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि ये जो हमने लिया हुआ था 26 पे, इसको और इस लाइन को मिलाना है। मिलाने के बाद जो है ऊपर से स्लॉट काटा गया था 12 mm के डिस्टेंस पे, तो 12 mm पे हम डॉट को लगाएंगे और हिडन लाइन को ड्रॉ करेंगे। हमने जो है इसे ड्रॉ कर लिया है। एलिवेशन में इसे और इसे ड्रॉ कर चुके हैं। इस पिन को जो है बनाएंगे एलिवेशन में। उसके लिए आप यहाँ पे देखें, ये जो 40 का जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर में आप देखें तो यहाँ पे इस लाइन से इस लाइन तक की जो दूरी दी गई है वो 8 mm है। उसके बाद यहाँ तक की जो दूरी है वो 22 mm है। ये पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स को बनाएंगे। इस लाइन से इस लाइन तक की जो दूरी 8 mm और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी इस लाइन से इस लाइन तक की जो दूरी है वो 26 mm है और यहाँ तक की जो दूरी है वो 22 mm है। यानी कि हम 26/22 का जो है एक बॉक्स को यहाँ पे हम बनाएंगे दोनों साइड से, यहाँ भी और यहाँ पे भी हम बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद इस पर हम पिन को बनाएंगे। पिन का जो डायमेंशन जो दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। ये नीचे 9 mm तक है, यहाँ तक की जो दूरी है ये 9 mm नीचे गहराई पे गई है और ऊपर जो है वो 26 mm की है। पिन की जो मोटाई दी गई है वो 1 mm की है और इनकी जो चौड़ाई है वो 18 mm है। और इस साइड जो है आपका 22 और 20 है। ये अंदर वाले का 20 है और बाहर वाले का 22 दिया गया है। तो इसे हम ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर में एक स्क्रू लगाने के लिए जिसका डाया 3 mm दिया गया है और यहाँ पे जो दिया गया है स्क्रू जिसकी मोटाई दी गई है डाया 5 mm। तो हम दोनों साइड इसको ड्रॉ करते हैं।
इधर जो हम 40 लिए थे, 40 का हम आधा कर लेंगे, 20 पे डॉट लगा देंगे दोनों साइड से। हमने जो यहाँ पे 40 को आधा किया है, यानी 20 mm पे जो डॉट लगाया हुआ है यहाँ पे एक सेंटर लाइन को ड्रॉ किया जाएगा। तो हम यहाँ पे सेंटर लाइन को ड्रॉ करेंगे। पिन की जो चौड़ाई दी गई थी वो 18 mm थी, तो हम यहाँ पे जो है 9 mm पे डॉट को लगाएंगे। और इनकी जो पिन की जो टोटल हाइट दी गई थी वो 35 mm है, तो हम 35 mm आएंगे। तो यहाँ तक जो है लाइन को खींची जाएगी और उसकी जो नीचे आएगी वो हिडन में आप किया जाएगी 9 mm। छब्बीस बाई 22 का स्क्वायर बनाया गया था, तो 26 बाई 22 का जो स्क्वायर जो बना था, तो हमें उसका भी नीचे जो आया हुआ है कट जो 9 mm का आया हुआ था उसका भी हिडन लाइन को दर्शाना है। तो 22 है तो 11 पे दोनों साइड से डॉट को लगा लेते हैं। पिन को सेट करने के लिए जो स्क्रू लगाया गया था उसकी जो मोटाई रखी गई थी डाया 5 mm का था, तो वो हमें यहाँ पे उसका भी हिडन यहाँ पे देना है, 5 mm है। अब हम हिडन लाइन को यहाँ पे दर्शाएंगे। पिन जो है ये दोनों साइड जो पिन लगाया गया है किटकैट में, इसमें तार को लगाने के लिए, तार को लपेटने के लिए, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए बीच में जो तार लगाया जाता है उस तार को लगाने के लिए यहाँ पे स्क्रू दिया जाता है जिसमें आप तार को सेट करते हैं। उस स्क्रू की जो मोटाई दी गई है वो डाया 3 mm दिया गया है, जिसका रेडियस 1.5 mm होता है। और इसकी जो नीचे तक की गहराई दी गई है वो 10 mm है, तो 10 mm पे हम डॉट को लगा लेंगे पहले। हमने जो यहाँ पे 10 mm पे डॉट ले लिया है और 3 mm जो है इनका डाया है, यानी इनका जो रेडियस आएगा 1.5 mm आएगा। तो हम स्केल पे 1.5 mm ले रहे हैं। इस साइड में जो आपका जो बनेगा वो डॉट डॉट रहेगा, यानी हिडन है। और इस साइड से आप को जो है सर्कल दिखता है, जैसे कि फ्यूज में हमें दिखाया गया था। तो आप इसे इस प्रकार से बना सकते हैं। बाकी की जो ये लाइन है इसे आप मिटा दें और बाकी की जो नीचे में जो लाइन बची हुई है उसे आप डार्क कर लें। तो हमारा जो एलिवेशन व्यू वो कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। अब हम साइड व्यू में आते हैं। तो साइड व्यू में क्या है,
42 पे है, तो 42 को हम आधा करेंगे तो 21 पे हम एक डॉट को लेंगे। 21 पे डॉट लगाने के बाद जो है आपको एक सेंटर लाइन को ड्रॉ करना है। अब जो हमें क्या करना है, इसमें भी 5 mm का जो स्क्रू जो लगाया गया था, डाया 5 mm था, तो उसका जो हम हिडन लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हम जो है साइड व्यू को बना रहे हैं, तो साइड व्यू में आप देखें तो ये जो 8 mm अंदर गई है, उस साइड से भी 8 mm अंदर है, तो इसका हिडन यहाँ पे आपको मिलेगा 8 mm पे दोनों साइड में। और ये जो स्क्रू लगा हुआ है बीच में, इस स्क्रू का हमने यहाँ पे हिडन लाइन को दर्शा चुके हैं। अब यहाँ पे ये जो लाइन को खींचा गया है, इसकी जो लंबाई दी गई है, हमें जो डायमेंशन दी गई है वो 26 mm है और इस साइड 22 mm है। तो हम जो ये 26 mm पे जो नीचे अंदर आई है 9 mm तक, उसका हिडन को ड्रॉ करेंगे। और ये पिन जो दिया गया है 20 और 22 पे, इसको भी नीचे हिडन देके ऊपर लाइन को ड्रॉ करके पिन को बनाएंगे। उसके बाद जो है हम इसके टॉप व्यू को बनाएंगे। और साइड व्यू में जो है ये जो यू आकार का जो काटा गया है यहाँ पे कट, इसको भी हमें दर्शाना है। 26/22 का जो पिन बना हुआ था, यानी इस पिन को सेट करने के लिए 26/22 का जो बॉक्स बना के इस पर सेट किया गया था पिन को, वो हमें 26 यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो हम सेंटर से आगे 13 आएंगे, फिर इस साइड भी हमें 13 आगे आना है, जिस पे हम डॉट को लगा के उसके बाद जो है हमें 20 और 22 mm का जो पिन था हमारा, उस पर डॉट लगाना है। यानी एक 11 पे एक 10 पे, 11 पे दोनों साइड से डॉट लगाने के बाद एक 10 पे आप डॉट लगा लें। उसके बाद जो है स्केल की मदद से आप लाइन को ड्रॉ कर दें। साइड में जो ये दिखाया गया था 8, उसके बाद 10, फिर 8 mm का जो था स्लॉट कटा हुआ, उस स्लॉट को हम यहाँ पे दर्शाएंगे साइड में। साइड व्यू भी बन चुका है, बाकी की जो फालतू लाइन है उसे मिटा देंगे। अब हम टॉप व्यू को बनाएंगे, यानी प्लेन को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको हल्की लाइन ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे भी 8 mm का डिस्टेंस था, तो वो हम ले लेंगे। इस साइड भी बाईस mm पे अब हम डॉट लगाएंगे।
ये हमारी टोटल 42 mm है। इसको हम आधा करेंगे 21 mm पे। 21 mm पे आधा करने के बाद जो हमें डॉट लगाना है और सेंटर लाइन को ड्रॉ करना है। सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के बाद जो है आपको सबसे पहले आप कंपास की मदद से 5 mm की डिस्टेंस पे लेके यहाँ पे एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करना है। ये जो लाइन है इसे आप मिटा लें। जो पिन दिया गया था वो 18 mm का था, हमने यहाँ पे 18 mm लिया है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम एक बॉक्स को ड्रॉ करेंगे 18 mm पे। सेम आपको इस साइड भी करने हैं। और 22 का जो है पिन हमें दिख रहा था, तो उस पर हम डॉट लगाएंगे, एक 10 पे और एक 11 पे। पिन को जो लगाने के लिए स्क्रू की मदद ली गई थी, जिसका डायमेंशन था डाया 5 mm, तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसका सर्कल यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। बाकी लाइंस को हम डार्क कर देंगे। किटकैट फ्यूज का असेंबलिंग का जो क्वेश्चन था, जिसमें आपको प्लेन एलिवेशन और साइड व्यू को बनाना था, तो हमने उसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाया हुआ है। इनका जो व्यू बनेगा प्लेन एलिवेशन और साइड कुछ इस प्रकार से बनेगा। आपको ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद ही उसे डार्क करना है। हल्की लाइन खींचें, व्यू बनाने वक्त डार्क खींचेंगे तो आपको सीट चेंज करनी होगी या सीट आपकी ख़राब हो सकती है एग्ज़ाम में। सीट आपकी ख़राब हो सकती है अगर आप डार्क लाइन खींचते हैं, तो इसलिए आप हल्की लाइन पहले खींचें, व्यू बना लें। अगर आपका सही बन जाता है तो उसके बाद उसे डार्क करके एक्सटेंशन लाइन को ड्रॉ करें। उसके बाद जो है उसके डायमेंशन क्या है वो डायमेंशन लिखें। किस एंगल में आप बना रहे हैं, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में, वो भी आपको उसका लोगो आपको बनाना है। और रेशियो जो है आप किस रेशियो में लिया है उस रेशियो को आपको लिखना है। जैसे कि हमने 1:1 में लिया था तो उसे हमने लिखा है।